हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस कब आता है बच्चा? जब आप कोई चीज़ दुकानदार से ख़रीदते हो, फिर आगे आप उसे बेचोगे। इन एनी केस मान लो आप एक दुकान खोलना चाह रहे हो, तो आप होल सेल की दुकान से कुछ सामान ख़रीदोगे अपनी शॉप के लिए, ठीक है। तो होल सेल से जब आप सामान ख़रीद रहे हो तो वो आपका होगा कॉस्ट प्राइस। अब उसी सामान को आप आगे कस्टमर को बेचोगे, कस्टमर को सेल करोगे, तो वो आपका होगा सेलिंग प्राइस। लेकिन कस्टमर के लिए वो अमाउंट जो होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब चीज़ आप कोई चीज़ खरीदते हो तो वो होता है कॉस्ट प्राइस। उस कोई भी चीज़ का, जैसे मान लो आपने आइसक्रीम ख़रीदी है तो वो 10 रुपये में ख़रीद रहे हो, तो 10 उस आइसक्रीम का कॉस्ट प्राइस हुआ आपके लिए। लेकिन जब वो आइसक्रीम वेंडर से आप ख़रीद रहे हो तो आइसक्रीम वेंडर के लिए वो सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं और सेलिंग प्राइस को हम एसपी से डिनोट करते हैं। अब एक और बात, अब जब आप दुकानदार पे जाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है ना, भैया थोड़ा कम कर लो, या डिस्काउंट की लगा होता है। तो डिस्काउंट क्या होता है बेटा? जैसे मैं मार्केट गई हूँ, मैंने मार्केट से एक साड़ी ख़रीदी है, ठीक है, एक साड़ी ख़रीदी है, उसका कुछ मार्केट प्राइस होगा या मार्क्ड प्राइस होगा, जिसे कहते हैं मार्क प्राइस कह लो या मार्केट प्राइस होगा, वो ले लो, जिसे एमपी कहते हैं। मार्क प्राइस पे वो जो डिस्काउंट है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्काउंट आपको मिला है उस साड़ी पर एंड कितने का वो पड़ा है आपको, तो आपका अमाउंट आ जाएगा जो भी आएगा। चलो फॉर्मूलेस देखते हैं। अगर ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो चीज़ें हैं। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब आपने ख़रीदा ज़्यादा में है लेकिन बेच कम में रहे हो। मान लो मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा, वो जब मैंने ख़रीदा था उसे वो 22,000 का था। आई नो लैपटॉप कॉस्टली होते हैं, मैं बस 22,000 ले रही हूँ। मैंने जब वो ख़रीदा वो 22,000 का था, लेकिन जब उसे बेच रही हूँ तो यूज़ करके बेचूँगी। मान लो 2 साल मैंने उसे यूज़ कर लिया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब उसकी वैल्यू कम हो रही है, मान लो मैंने उसे 15,000 में बेचा, तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब मुझे लॉस हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, सीपी माइनस एसपी करूँगी लॉस निकालने के लिए, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन में सीपी, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, इनटू में 100। जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे एक और साइड में लिख देते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस मेरा कम है सेलिंग प्राइस से, मान लो मैंने साड़ी की दुकान ख़रीदी और मैं दिल्ली से बहुत थोक में, मतलब बल्क में साड़ी लेकर आई ख़रीद कर, जो कि मुझे पड़ी 25,000 में सारी साड़ियाँ। लेकिन मैं यहाँ पे आके ना उसे 30,000 में सेल कर रही हूँ, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस मेरा ज़्यादा है। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा, पहली बात तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो बड़े में से छोटा करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था तो कॉस्ट प्राइस में से एसपी माइनस किया। अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो वो लॉस होगा। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, एंड देन प्रॉफिट का फॉर्मूला भी सेम होगा एज टू लॉस। क्या है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100, ठीक है। ओके, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एसपी का एक्चुअली फर्स्ट फॉर्मूला इज़ दिस, सेकेंड फॉर्मूला ये रहा, अब थर्ड फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है एंड प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, तो फॉर्मूला होता है 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू में एसपी। एसपी इज सेलिंग प्राइस, और अगर लॉस होगा तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू में एसपी। एसपी इज सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मुझे डायरेक्ट निकालना हो और मुझे एसपी निकालना है, एसपी इज सेलिंग प्राइस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। देखा,
कैसे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में CP, CP इज कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट वन, लॉस अगर कर दे रखा हो तो लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में CP, CP इज सेलिंग प्राइस। ओके बच्चा, अब डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? मान लो फोर्थ, मान लो मार्केट प्राइस मुझे मार्क्ड प्राइस दे रखा है और दुकानदार ने मुझे कम में बेचा, जितने में बेचा होगा, मान लो SP ले लो उसको। दुकानदार ने जो बेच रहा है वो मुझे मार्क प्राइस कुछ है, मतलब साड़ी पे लिखा कुछ और होता है, लेकिन डिस्काउंट दे के भैया हमें कुछ और टाइम, मतलब कुछ और प्राइस में दे देते हैं, तो हम उसे लिखते हैं मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो भी उसने बेचने के लिए लगाया वो होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा? एज वी नो कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन में आपका मार्क्ड प्राइस इनटू में 100। ठीक है, चलो अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, अब उसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो मैंने लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ओके, एन आइटम मार्क्ड एट 840, आइटम को मार्क करा गया है 840 में एंड सोल्ड करा 715। वही बात हो गई, आइटम को मार्क कर दिया इतने में और सोल्ड कर रहे हैं उसे 714 में। व्हाट इज़ द डिस्काउंट? पहले तो डिस्काउंट बताओ, फिर डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो पहले डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था? डिस्काउंट का फॉर्मूला था मार्क प्राइस माइनस SP, SP सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस इज 840 माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 6, 3 माइनस 1 2, दैट इज़ 1, तो 126। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगी आपकी? फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज कैसे निकलेगी? डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में 100, दैट इज़ 126 अपॉन में मार्क प्राइस इज 840 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी, कट करना आपको आना चाहिए कि ऊपर नीचे कट करके देन सॉल्व करके मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकाल के देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इज़ इतना। ठीक है, चलो फ्रॉक पे लिस्ट प्राइस इतना लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला उसे? 20% का। उस फ्रॉक पे जो डिस्काउंट मिला उसे 20% का डिस्काउंट मिला, जो कि अनाउंस किया था, इज़ अनाउंस्ड ऑन द सेल्स पे अनाउंस किया था। व्हाट इज़ द डिस्काउंट? पहले तो बताना है डिस्काउंट क्या है और फिर बाद में बताना है उसका सेल्स प्राइस क्या है। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब ये आपका मार्क प्राइस हुआ। मार्क प्राइस आपको दे रखा है, पहले लिख लो क्या क्या दे रखा है। मार्क प्राइस आपको दे रखा है 220, डिस्काउंट परसेंटेज आपको कितना दे रखा है? परसेंटेज 20%, ये रहा। ठीक है, अब तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस, सॉरी, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, परसेंटेज हमें दे रखी है, हमें डिस्काउंट निकालना है, तो फॉर्मूला इसी से जनरेट करते हैं। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्काउंट का फॉर्मूला आएगा डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई मार्क प्राइस, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड 100। तो आपका डिस्काउंट परसेंटेजेस 20 अपॉन में 100 इंटू में 220, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, दैट विल भी कितना आया? 44 आपको रुपीज़ डिस्काउंट में मिला। तो ठीक है, मार्क प्राइस कितना था? ये था, डिस्काउंट इतना निकला 44, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा बेटा? सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तभी तो पता चलेगा कितना कम करा। मार्क प्राइस इज 220, अब उसमें कुछ कम करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमें मिला कितना वो। तो कितना आएगा? 220 में से हमने 44 माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा, कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से गया 6, 11 में से 4 गया इज 7 एंड 1, इतने रुपीज़ में आपको वो चीज़ पड़ी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पढ़ते हैं।
सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। सोहन ने सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर ख़रीदा कितने में? इतने में। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 2500 रुपीज़। देन स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्चा करना, स्पेंड इज़ खर्चा ना। खर्चा कितना करा? 500 रुपये का। किस पर? रिपेयर पे। अब किसी चीज़ पे रिपेयर पे खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब आपको उसमें और ऐड करना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। तो रिपेयर पे उसने कितना खर्चा किया? 500 का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा बेटा? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? ऐड करो। 3000 आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। आगे पढ़ते हैं। ही सोल्ड इट फॉर इतना, मतलब बेचा उसने 3300 पे। एक मिनट बेटा, इस पेज पे करते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो हमारे पास SP कितना है? दे रखा है 3300। ठीक है, 3300। तो हमें बताना है कि लॉस होगा या गेन होगा। तो ठीक है, आप मुझे खुद बताओ। ये रहा क्वेश्चन, मैं यहाँ रख रही हूँ नीचे साथ साथ। बताओ। SP ये रहा आपका। SP इज़ 3000। चलो यहाँ ही लिख देती हूँ। नहीं, SP इज़ 3300, CP इज़ 3000। अब मुझे बताओ CP ज़्यादा है या SP, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है आपका। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस से। अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस? कॉस्ट प्राइस अगर छोटा है सेलिंग प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा? SP माइनस CP, दैट विल बी 3300 माइनस 3000। तो आपका कितना आया? 300। हमें फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंटेज। लॉस और गेन परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट, गेन इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ क्या था? दिख भी रहा है बेटा, याद तो करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। तो प्रॉफिट कितना है? 3000 अपॉन में CP, सॉरी, प्रॉफिट इज़ 300, CP इज़ 3000 मल्टीप्लाई 100। तो सॉल्व करो। 0 से 0 कट हो गई, ये कट गया इससे, दैट इज़ 30 कट गया 10 पर, तो कितना आया? 10%। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर 10 रुपीज़ ईच, मतलब एक बल्ब 10 रुपये का है। तो 200 बल्ब कितने हुए बेटा? कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब इज़ 10 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 200 बल्ब्स कितने होंगे बताओ? बल्ब्स इज 200 मल्टीप्लाई 10, दैट विल बी 2000 रुपीज़। ठीक है, ये वाला काम हमारा हो गया। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया, दैट इज़ CP। CP इज़ कॉस्ट प्राइस, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। हाउ एवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड, 5 बल्ब फ्यूज्ड हो गए। अब 5 बल्ब फ्यूज़ हो गए, इसका मतलब जो 200 बल्ब थे उसमें 5 कम करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने बच गए जो चल रहे हैं, जो काम करते हैं? दैट इज़ 200 माइनस 5, कितना आ गया? 195। सब्ट्रैक्ट करो। फिर उसके बाद हैड टू बी थ्रोन अवे। अब थ्रोन अवे कर रहे हैं, फेंकना ही पड़ेगा जब खराब हो गए। खराब बल्ब थोड़ी बेचोगे। तो उसने क्या करा कि नंबर ऑफ बल्ब्स जो थे टोटल 200 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए, बिकॉज 5 आर फ्यूज्ड। अब द रिमेनिंग बल्ब, ध्यान से पढ़ो, द रिमेनिंग बल्ब, ये रहे रिमेनिंग बल्ब्स। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 ईच, 12 रुपीज़ ईच, मतलब हर एक बल्ब जो है वो 12 रुपये में बेचा। फिर बताना है कि गेन हुआ या लॉस हुआ, और फिर परसेंटेज में निकालनी है। तो पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बल्ब कितने में बेच रहे हैं? 12 रुपये में। कितने बल्ब हैं? 195। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कितना आएगा? 195 मल्टीप्लाई 12। ठीक है भाई बेटा, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, आप भी करके बताओ मेरा सही है या नहीं। ये आ रहा है बेटा, सेलिंग प्राइस आपका आ रहा है 2340 रुपीज़। ठीक है,
अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, ये था। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये आ गया। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका है 2340 और कॉस्ट प्राइस आपका 2000 है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 340 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट आपका 340 है एंड देन कॉस्ट प्राइस आपका 2000 है, मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है, सॉल्व करना इसे आपकी जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनू बॉट 2 फैंस। मीनू ने क्या करे, 2 पंखे खरीदे फॉर 1200 ईच। एक का कॉस्ट 1200 है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। शी सोल्ड 1 एट 5%। उसे लॉस पे, एक पंखे को लॉस में बेच दिया 5% पे, और एक को अदर को प्रॉफिट पे बेचा 10% पे। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो पहले तो सेलिंग प्राइस निकालना है और फिर बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या हुआ और लॉस क्या हुआ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। फाइन, तो पहले हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच निकालना है। तो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन कितना, 1200, ठीक है। थोड़ा मैं साइड में ही करूँगी ताकि दोनों इसी पे हो जाए, पीछे करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, पेज का हो जाता है ना, कोई बात नहीं। तो पहले हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, 1 वाला, फर्स्ट फैन यहाँ पे, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज दे रखा है, ठीक है। लॉस परसेंटेज कितना दे रखा है, 5%। सीपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस निकालना है। मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ये देखो सेलिंग प्राइस का क्या था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 5%, दैट इज़ प्रॉफिट। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रॉफिट अपॉन में 100 इंटू में सीपी, सीपी इज़ कॉस्ट प्राइस। चलो तो यहाँ पे डालते हैं, कितना आएगा, 100 प्लस 5% का 5 लिख लिया क्योंकि 5%, अरे सॉरी ये तो प्रॉफिट का था ना, हमें तो लॉस का करना है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ये वाले फ़ैन का ले लेते हैं, सेकंड फ़ैन का कर लेते हैं क्योंकि अब फॉर्मूला लिख दिया, काटना नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ 10% आ गया क्योंकि प्रॉफिट वाला करना था हमने यहाँ पे, ठीक है। इंटू में 100, सॉरी डिवाइड में 100, इंटू में सीपी आपका 1200 ये रहा। चलो सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा सा, कितना आएगा, 100 प्लस 10, 110 अपॉन में 100 इंटू में 1200, कट कर दो, 0 से 0 कट हो गई। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, रफली करो, यहाँ पे करते हैं 11 इंटू 12, 2 2 1 1, तो आपका आ जाएगा 1320। तो एक का सेलिंग प्राइस आपका ये आ गया, ठीक है। सेकंड में बेटा मैं यहीं कर रही हूँ। फर्स्ट फ़ैन जो है वो लॉस पे था, फर्स्ट वाला फ़ैन जो है वो लॉस पे है, कितना, लॉस परसेंटेज इतना है 5%। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में सीपी। तो 100 माइनस 5 अपॉन में 100, सीपी आपका है 1200। तो 0 से ये 0 कट हो गई, माइनस करेंगे तो 95 आएगा इंटू में 12। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट रुकना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 95 मल्टीप्लाई 12, तो 10 आया, 18 19, 5 और 9, तो कितना आ गया, 0 14 1 10 और 11, तो आपका आ रहा है ये रहा 1140। तो एक का सेलिंग प्राइस आया बेटा ये और एक का सेलिंग प्राइस आया ये। तो पहले क्या करो, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो। तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, यहाँ कर रही हूँ बेटा, हाँ। तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो। टोटल सेलिंग प्राइस पहले वाला था 1320, दूसरे वाला था 1140, ये लिखा, ठीक है। 1 था पहले वाले का सेलिंग प्राइस क्या था, 1320, सेकंड वाले का है 1140, ठीक है। ऐड करो, कितना आएगा, 6
4 2, ठीक है, ऐड कर लिया। अब कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा टोटल, एक का कॉस्ट प्राइस था, एक फ़ैन का कॉस्ट प्राइस था 1200, तो 2 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 फ़ैन खरीदे हैं उसने, 2400। अब बताओ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस? अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, जो कि दिख रही है मुझे भी, तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस? तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी 2460 माइनस 2400, दैट विल बी 60। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा आपका, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा आपका प्रॉफिट ओवर CP, दैट विल बी 24 इंटू में 100। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। ओके बच्चा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्टेक्स एट द शॉप वॉज इतना, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया हमारे पास क्वेश्चन में, 450, ठीक है, रुपीज़। सेल टैक्स, अच्छा, चार्ज वॉज 5%, तो फाइन द बिल। बेटा आपको पता ही है टैक्स जो होता है वो हमें पे करना होता है, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, आप सिनेमा में जाते हो तो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, आपको नहीं पता चलता लेकिन वो टिकट में कंबाइन होता है। कभी भी आप टिकट लोगे या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो आप देखा करो बिल को, तो कि नीचे टैक्सेस लगे होते हैं। कपड़े खरीदने जाते हैं तो टैक्स लगता है, मोबाइल फ़ोन अगर आपने ख़रीदा होगा तो उसका बिल उठा के देखना, उसमें टैक्सेस ऐड होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड, सॉरी वैट, एक वैट कर टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, और एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, और यहाँ पे क्या है, सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स, जब भी कोई टैक्स होता है ना किसी भी चीज़ पे, वो उसमें ऐड होता है, वो आपको पे करना होता है। जब आप पे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐड होगा, ये कोई डिस्काउंट नहीं है जो सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको ऐड करना होगा। तो पहले सेल्स टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा, किसी का भी परसेंटेज अगर आपको दे रखा हो ना, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट परसेंटेज मतलब 5 अपॉन में 100, परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100, इनटू में किस पे लग रहा है सेल टैक्स, पेयर ऑफ रोलर स्टेक्स पे, तो कॉस्ट प्राइस पे लगेगा उसका। तो 450 निकाला, कितना आया, ये कट गया, पॉइंट में आएगा बेटा ये तो, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 25 2 अपॉन में 10, दैट विल बी 22.5 लग रहा है, ठीक है। तो टोटल बिल जो बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल बिल आपका आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स जो भी लग रहा है। तो कॉस्ट प्राइस आपका ये था, सेल्स टैक्स आपका 22.5 है, नाउ ऐड दैम, तो आपका आएगा 472.5। अच्छा हाँ, बच्चे ना कभी कभी ऐड करते समय गलत करते हैं, जब आपको पॉइंट में वैल्यू दे दी जाती है, नॉर्मली तो इजी होता है, पॉइंट में वैल्यू दे दी जाती है, तो बेटा जैसे अब ये है वंस प्लेस, यहाँ पे 2 है, टेंस प्लेस आपका 2 है, पॉइंट वाला चीज़ आपका उसके आगे लिखा जाता है, ये 10th प्लेस होता है, ये वंस प्लेस, ये टेंस, और ये 100, ये प्लेसेस मैं आपको डेसिमल वाले में वीडियो में समझाऊंगी। इनको ऐड करते हैं तो 5.274 एंड दैट विल बाय आंसर, ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, तो मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, मैन को, एक आदमी को 10% इंक्रीज उसकी सैलरी में मिला है। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ इतना, तो फाइंड द ओरिजिनल वन, ओरिजिनल वन बतानी है, उसकी नई सैलरी जो है वो इतना है, तो उसकी पुरानी सैलरी बतानी है। तो लेट कर लेते हैं, मुझे पुरानी सैलरी नहीं पता, तो मैं लेट कर लेती हूँ मैं कि उसकी ओरिजिनल सैलरी जो थी वो कितनी थी, एक्स ले लिया, नहीं पता तो मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। तो इंक्रीमेंट मिला है उसे 10% का, तो इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, इंक्रीमेंट 10% का मिला, मैंने पहले ही बताया था, परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड, और किस पे, उसकी पुरानी सैलरी पे, तो एक्स, कट करो क्या आ जाएगा, x/10,
अब इंक्रीमेंट मिला है तो उसकी न्यू सैलरी क्या बन जाएगी? अब बेटा इंक्रीमेंट मतलब जोड़ना होता है, बढ़ी है उसकी सैलरी, इंक्रीज हुई है उसकी सैलरी, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐड होगी, उसमें ऐड होगी। मतलब पुरानी सैलरी आपकी ये थी, इंक्रीमेंट आपको इतने में मिला, तो आप इनको ऐड करो, और वो कितनी है ये दे रखी है आपको ऑलरेडी, 154,000। तो इसका एलसीएम लो, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट हो जाएगा, एलसीएम लो। तो एलसीएम लोगे तो 10x प्लस x इज इक्वल टू दिस वन। तो 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10x प्लस x 11x। तो आपका आएगा 515400 मल्टीप्लाई 10। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड, 154000, एक और ज़ीरो बिकॉज ऑफ 10, 11 से डिवाइड करो, कट करो, अगर नहीं आता तो डिवाइड करके देख लो, कोई हार्म नहीं है। 11 1 से 11, 4 टाइम्स 0, तो इसका मतलब उसकी सैलरी थी 1,40,000, उसकी पुरानी सैलरी थी, जो 10% इंक्रीमेंट के बाद 1,54,000 बन गई। ठीक है, ओके बच्चा, अब ये आखिरी क्वेश्चन और है, इसको और प्रैक्टिस करते हैं, फिर जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज़ उसे घर पे ट्राई करो। डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिस क्वेश्चन पे डाउट हो। आप मेरे पास एनसीईआरटी बुक है तो मैं उसी से क्वेश्चंस लेती हूँ, अगर उसी में से किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो, किसी और MLRD अगर यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी बता सकते हो, विद द क्वेश्चन नंबर एंड द पेज नंबर आई विल टेल यू। ओके, ऑन संडे को कितने लोग थे? 845 लोग थे जो ज़ू गए थे, वेंट टू द ज़ू। ऑन मंडे को केवल ओनली 169 पीपल गए, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द ज़ू ऑन द मंडे, ये निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करो, संडे में कितने लोगों ने विजिट किया ऑन संडे? 845 पीपल। मंडे को कितने लोगों ने किया? 169 पीपल। तो आप क्या करो, पहले तो डिक्रीज़ निकालो कि कितना डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो डिक्रीज़ निकालेंगे, कम डिक्रीज़ परसेंटेज निकालनी है तो पहले आपको डिक्रीज़ भी तो पता होना चाहिए, तो डिक्रीज़ करो, सब्ट्रैक्ट करो इन्हें। तो 15 में से 9 गए 6, यहाँ 3 बचा, 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचा 7, 7 में से गया 6। ठीक है, अब डिक्रीज परसेंटेज, बेटा कभी भी परसेंटेज निकालने की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो फॉर्मूला हो जाएगा डिक्रीज परसेंटेज इंटू 100, और जो पहले वाला था ओरिजिनल वन जो था, फर्स्ट डे से कंपेयर करें ना हम, सेकेंड डे को, संडे को कंपेयर करें मंडे से, एक्चुअली मंडे को कंपेयर करें संडे से, क्योंकि संडे पहले आता है मंडे बाद में आता है, तो संडे को कंपेयर करें मंडे से, तो संडे को नीचे लिखेंगे कि ओरिजिनल विजिटिंग पीपल कौन से थे, ओरिजिनल डे वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि संडे से कंपेयर कर रहे हैं, दैट विल बी 845। तो आपका डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? 676 अपॉन में 854 इंटू में 100, सॉल्व करना और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे ही होंगे, परसेंटेज निकालनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो, अगर परसेंटेज दे रखा है तो 100 से डिवाइड करो, दैट इज़ अ सिंपल लॉजिक। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।